जोहार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रांची वाला पे। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने पश्चिमी सिंहभूम पे वीडियो बनाया था, लेकिन कंप्लीट नहीं हो पाया था, कुछ टेक्निकल इशू आ गया था बीच में। ठीक है, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो पिछले क्लास में जहाँ तक पढ़ाया था, आज हम इस क्लास में उससे आगे देखेंगे। ठीक है, और उसके साथ साथ एक दो जिले और देख लेंगे। तो चलिए देखते हैं पिछले क्लास में हम लोगों ने कहाँ तक किया था। तो जहाँ तक मेरे को याद है कि हम लोग साक्षरता दर देख रहे थे, है ना। साक्षरता दर पे बात कर रहे थे। तो देखिए, पश्चिमी सिंहभूम का साक्षरता दर कितना है दोस्तों? तो ये 58.63% है, जिसमें मेल लिटरेसी रेट की बात करें तो 71.13%। और महिलाओं का साक्षरता दर तो 46.25%। अब आ जाइए वाहन निबंधन संख्या, तो कितना है? J06। चलिए अब देखते हैं अनुमंडलों की संख्या। तो 3 है। कितने अनुमंडल हैं? 3। कौन कौन? सिंहभूम सदर, पोड़ाहाट और जगन्नाथपुर। ठीक है, अब देखेंगे जिला निर्माण के समय प्रखंड की संख्या कितनी थी? तो ये 23 था। और वर्तमान में पूछे तो 18। जी हाँ, वर्तमान में अभी 18 प्रखंड है और शुरुआत में 23 था। अब हम लोग देखेंगे क्या? तो विधानसभा क्षेत्र, विधानसभा क्षेत्रों की संख्या अभी कितने हैं? 5 है। कौन कौन? तो चक्रधरपुर, जगन्नाथपुर, मनोहरपुर, चाईबासा और मंझगांवा। जी हाँ, देखिएगा कितने विधानसभा क्षेत्र हुए? तो 5। अब लोकसभा क्षेत्र की बात करें, लोकसभा संसदीय क्षेत्र, तो बस एक है। कौन सा है? सिंहभूम है। अब हम बात करेंगे प्रमुख नदियां। तो इस जिले से प्रवाहित होने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? कोयल, कारो कोयना, खरकई, संजय, रोरो, देव बैतरनी। ठीक है, ये सब प्रमुख नदियां हैं जो इस जिले से प्रवाहित होती हैं। अब ऐतिहासिक स्मारक की बात करें तो कौन सा हो जाएगा? कोटगढ़, बेनीसागर। क्या हो दोस्तों? कोटगढ़ और बेनीसागर। चलिए अब देखते हैं प्रमुख धार्मिक स्थान। प्रमुख धार्मिक स्थान यहाँ का मुर्गा बाबा, राम तीर्थ, मां रंकनी, सिरगेंदा, विश्व कल्याण आश्रम। तो ये सब क्या है? प्रमुख धार्मिक स्थान है। अब हम लोग देखेंगे पर्यटन स्थल। पर्यटन स्थल में क्या क्या है यहाँ का? सारंडा वन, हिरनी जलप्रपात, लुपुंग गुट्टू झरना। ठीक है, तो ये सब घूमने वाले जगह हैं, पर्यटन स्थल हैं। प्रमुख जनजातियां यहाँ पे कौन कौन सी जनजातियां वास करती है? तो हो, मुंडा, उरांव, संथाल, गोंड, भूमिज। ठीक है, तो ये सब जनजाति हैं जो यहाँ पे निवास करती हैं। अब हम लोग देखेंगे प्रमुख उद्योग, कौन कौन सा उद्योग यहाँ पे किया जाता है? तो तसर उद्योग, लकड़ी उद्योग और एसीसी सीमेंट। ठीक है, तसर उद्योग, ठीक है, लकड़ी उद्योग और एसीसी सीमेंट का उद्योग है। चलिए आगे देखते हैं और क्या फैक्ट है यहाँ के बारे में। तो और यहाँ पे अब हम देखेंगे आंदोलनकारी जो स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिए थे। तो कौन कौन है? तो बस एक ही है सबसे प्रमुख, उनका नाम है राजा अर्जुन सिंह। कौन है? राजा अर्जुन सिंह। एक ही है, इनका नाम याद रखिएगा, राजा अर्जुन सिंह का। अब कुछ कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी देख लिया जाए यहाँ के बारे में। ठीक है, तो जैसा हम लोगों ने शुरुआत में बात किया था कि पश्चिमी सिंहभूम जिला जो है 1990 में अस्तित्व में आया था, यानी कि इसका स्थापना वर्ष 1990 था। ठीक है, अब ये सिंहभूम जिला जो है आगे चल के 2 हिस्सों में बंट गया। ठीक है, इसका नाम जो है सिंहभूम यहाँ के सिंहदेव परिवार के राज्य संचालन के कारण पड़ा है। दूसरा कारण इस क्षेत्र को सिंहभूम कहे जाने का, यहाँ पर सिंह बोंगा नाम की जनजाति निवास करती थी। और सबसे बड़ा कारण ये है कि आज भी यहाँ के जंगलों में सिंह विचरण किया करते हैं। ठीक है, तो इसका हम लोगों ने देखा सिंहभूम कैसे नाम पड़ा। तो यहाँ पे कौन से जनजाति निवास करते हैं? सिंहबोंगा, इसीलिए इनका नाम सिंहभूम पड़ा। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात कि यहाँ के जंगलों में, जैसे सारंडा वन हम लोग पढ़े थे, वहां पे बहुत ज्यादा सिंह पाए जाते हैं, इस वजह से इस जिले का नाम सिंहभूम पड़ा। अब सारंडा के घने जंगल पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है। ठीक है, कहाँ है? पश्चिम सिंहभूम में, जिसको 700 पहाड़ों का घर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तो 700 पहाड़ों का घर, बिल्कुल। यह भव्य साल वन है। सारंडा वन एशिया का सबसे बड़ा और घना वन है। पश्चिमी सिंहभूम का ही नहीं, एशिया का सबसे बड़ा और घना वन है। कौन? सारंडा वन, जिसमें फ्लाइंग छिपकली, रेंगने वाला कीड़ा पाया जाता है। यह माना जाता है कि इसके कुछ हिस्से इतने घने हैं कि सूर्य के प्रकाश भी पार नहीं हो पाते। ठीक है, इतना घना वन है कि जंगल में सूर्य के प्रकाश किरण तक नहीं पहुंच पाता है। चलिए तो इसमें और कुछ वैसा देखते हैं और क्या है इंपॉर्टेंट फैक्ट। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट ये हो जाएगा दोस्तों इसमें, चाईबासा शहर। यहाँ देखिएगा क्या है? हिरनी जलप्रपात। ठीक है, तो यहाँ पे एक हिरनी जलप्रपात है जो 121 फीट की ऊंचाई से गिरती है। नाम क्या है? हिरनी जलप्रपात।
की धारा जो है, रुमानी जल धारा, कुदरत के खूबसूरत नजारों का एक अद्भुत उदाहरण है। तो हिरनी जलप्रपात जो है कहाँ है, तो ये अपना पश्चिमी सिंहभूम में है। कितनी ऊंचाई पे है, तो 121 फीट की ऊंचाई पे है। ठीक है, अब चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट जिला के बारे में। इसमें इतना ही डेटा काफी था। ठीक है, अब हम लोग आ जाइए सरायकेला खरसावां। सरायकेला खरसावां की बात करें तो ये इसका उपनाम क्या है, झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी। सरायकेला खरसावां को क्या बोला गया है, झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी। स्थापना वर्ष 2001। अवस्थिति झारखंड राज्य के दक्षिण भाग में। सीमाएं तो पूर्व में पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम में पश्चिमी सिंहभूम, उत्तर में पश्चिम बंगाल, दक्षिण में भी पश्चिम सिंहभूम। ठीक है, तो हम लोग देखा पूर्व में इसका पूर्वी सिंहभूम है, पश्चिम में इसका पश्चिमी सिंहभूम है, उत्तर में इसका पश्चिम बंगाल है, और दक्षिण में भी क्या है, तो पश्चिमी सिंहभूम ही है। आप लोग मैप में इसको देखते चलेंगे। ठीक है, अब ज्यादा क्लियर होगा। अगर हम इसका समुद्र तल से ऊंचाई की बात करें तो 243.93 243.93 मीटर है, और फुट में बात करें तो 800 फीट है। चलिए अब कुल क्षेत्रफल देखेंगे। कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 2724 स्क्वायर किलोमीटर। अब कुल जनसंख्या की बात करें तो यहाँ की कुल जनसंख्या कितनी होगी, तो कुल जनसंख्या 10,65,000 10,65,000, जिसमें पुरुषों की जनसंख्या की बात करें तो कितना होगा, 5,44,000 5,44,000। आइए महिलाओं की जनसंख्या देखते हैं। कुल जनसंख्या में महिलाओं की जनसंख्या कितनी है, पुरुषों का तो हम लोगों ने देखा, पुरुषों का कितना था भाई, तो पुरुषों का जनसंख्या आपका 5 लाख कितना था, 5,44,000, जिसमें महिलाएं कितनी हैं, तो 5,20,000। चलिए नगरीय आबादी, नगरीय आबादी की बात करेंगे तो 2,58,000 हो जाएगा। प्रतिशत पूछे तो 24.29%। अब ग्रामीण आबादी देखें, ग्रामीण आबादी यहाँ की 8 लाख है, कितना है, 8 लाख। अब प्रतिशत में बात करें तो 75.71% हो जाएगा। अब एसटी की संख्या पूछेगा तो कितना होगा दोस्तों, तो 3,74,000 3,74,000, प्रतिशत में 35.18% 35.18%। चलिए एससी की संख्या देखेंगे। एससी की संख्या यहाँ कितना है, 56,195 56,195, प्रतिशत की बात करें तो 5.28। अब हम लोग देखेंगे लिंगानुपात। क्या देखेंगे, लिंगानुपात। तो सरायकेला खरसावां का लिंगानुपात कितना है, 956। बाल लिंगानुपात 943। जी हाँ। जनसंख्या घनत्व तो पूछे तो 401। चलिए देखते हैं साक्षरता दर। यहाँ की साक्षरता दर कितनी है, 67.70%। 67.70%। ये तो कुल साक्षरता दर हो गया। अगर इसमें आपको पुरुष साक्षरता दर पूछे यानी मेल लिटरेसी रेट, तो कितना होगा, 79.03। 79.03। फीमेल लिटरेसी रेट 55.88, कितना, 55.88। वाहन निबंधन संख्या, वाहन निबंधन संख्या की बात करें तो कितना हो जाएगा, JH22। हाँ। अनुमंडलों की संख्या पूछे तो कितना होगा, 2। कौन कौन, सरायकेला और चांडिल। सरायकेला और चांडिल। चलिए देखते हैं जिला निर्माण के समय प्रखंड की संख्या कितनी थी, 8। अभी वर्तमान में कितना है, तो 9। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे विधानसभा क्षेत्र। तो यहाँ पे कौन कौन सा विधानसभा क्षेत्र है, तो विधानसभा क्षेत्रों की संख्या कितनी है, 3 है। कौन कौन, सरायकेला, ईचागढ़ और खरसावां। सरायकेला खरसावां जो नाम पड़ता है उसमें सरायकेला और खरसावां 2 आपका विधानसभा क्षेत्र है। उसके अलावा एक कौन सा है, तो ईचागढ़ है। चलिए देखेंगे संसदीय क्षेत्र, लोकसभा संसदीय क्षेत्र कितने हैं, 3 हैं। अब प्रमुख नदियां की बात करें तो स्वर्णरेखा, खरकई, संजय और करकरी नदी। कौन कौन सा, स्वर्णरेखा, खरकई, संजय और करकरी नदी। ऐतिहासिक स्मारक, ऐतिहासिक स्मारक में सरायकेला महल है। अब फिर देखेंगे प्रमुख धार्मिक स्थान तो पौड़ी मंदिर, चौड़ी मंदिर, सरायकेला दुर्गा मंदिर, राज शिव महल मंदिर, जगन्नाथपुर मंदिर, शिवचायदा मंदिर, माँ आकर्षणी देवी मंदिर, भीमखदा मंदिर। ठीक है, चलिए हम आगे बात करते हैं। समय बहुत ज्यादा हो रहा है, जल्दी से हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे आगे। प्रमुख जनजाति, प्रमुख जनजाति की बात करें तो संथाल, हो, भूमिज, मुंडा, उरांव और महली, ये सब जनजाति यहाँ पाए जाते हैं। अब प्रमुख उद्योग की बात करेंगे तो सरायकेला पावर प्रोजेक्ट, जिसको कोहिनूर बोला जाता है, टाटा रोलर्स लिमिटेड, उषा मार्टिन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, पाटलिंग प्लांट, टिस्को ग्रोथ शॉप, पत्थर उद्योग, ये सब यहाँ का क्या है, तो प्रमुख उद्योग है। अब प्रमुख व्यक्तित्व कौन है यहाँ के,
तो सुधेंदु नारायण सिंह, रघुनाथ महतो, ये दो प्रमुख व्यक्तित्व हो गए। चलिए कुछ फैक्ट भी देख लेते हैं। तो सरायकेला खरसावां का इतिहास जो है, सरायकेला खरसावां का इतिहास पूरी तरह से यहाँ के राजा परिवार के आसपास का ही है। मोटे तौर पर देखो तो सरायकेला खरसावां का इतिहास कम से कम 300 वर्ष पुराना है और समृद्ध भी है। ये वर्तमान के पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के तत्कालीन राजा सिंहदेव परिवार की राजधानी और निवास स्थान हुआ करती थी। ठीक है, तो चलिए इससे ज्यादा हम लोग इसमें कुछ ज्यादा नहीं देखेंगे, इतना काफी है। तो बाकी जो है अभी चूंकि समय ज्यादा हो रहा है, तो बाकी जो जिला बच गया है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, नेक्स्ट सेशन में। तब तक आप हमारे यूट्यूब चैनल पे बने रहें, ढेर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके भी बताएं कि आप लोगों को क्लास कैसा लग रहा है ना, फ्रूटफुल हो रहा है कि नहीं, टाइम वेस्ट तो नहीं लग रहा है। आप लोगों को कमेंट करके बताना है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जोहार। सभी पढ़ते रहें, अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।